नमस्कार। आज पंजाब में बहुत सारे किसानों ने एक रेल रोको का आंदोलन शुरू किया है, जिसकी खबर आपको न्यूज़ चैनल्स में नहीं मिलेगी। और ये किसान मजदूर संघर्ष समिति है। इसने रेल रोको का इसलिए शुरुआत की है, एजिटेशन की, क्योंकि जो राज्यसभा में 3 बिल किसानों को लेकर, खेती किसानी को लेकर पास हुए हैं, ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में, ऑपोजिशन मौजूद थी, वो चाहती थी कि ध्वनिमत विभाजन हो, मतलब ध्वनिमत नहीं विभाजन हो, वोटिंग के ज़रिए हो। उसको राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरपर्सन हैं हरिवंश नारायण सिंह ने नहीं सुना। विरोध में आज पंजाब में शुरुआत हुई है। इसके अलावा भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समिति ने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन है, उसने इसको पूरा समर्थन दिया अपना, और कल से वो भी अपना ये एजिटेशन शुरू करेगी। भारतीय किसान यूनियन ने आज भी संगरूर और बरनाला में रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन रोकी। उधर जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है जिसने शुरुआत की थी, उसने अमृतसर और फिरोजपुर में रेल रोको का एजिटेशन किया। ये अब असली प्रोटेस्ट जो है वो कल से शुरू होंगे। 31 संगठन हैं किसानों के जो पंजाब में हैं। उन्होंने एक कॉल दी है, उन्होंने एक आह्वान किया है कि पूरे राज्य में, पंजाब राज्य में 25 सितंबर यानी थर्सडे को या शुक्रवार को, यानी कल शुक्रवार को कंप्लीट शटडाउन, पूरा पंजाब बंद किया जाए। इन संगठनों ने, 31 संगठन जो हैं, इन संगठनों को समर्थन मिला है 250 और संगठनों से पूरे भारत में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के छाते के नीचे ये 250 संगठन है। उन्होंने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है, कॉल दी है। बहुत बड़ी खबर है कल की जो होने जा रही है, लेकिन हमें पूरा यकीन है आप न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर नहीं देखेंगे। मैं आपको आगे बताऊं, सरवन सिंह पंधेर हैं, ये किसान मजदूर संघर्ष समिति के स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। इनका कहना है कि हमने पूरे राज्य में अपील की है और पूरे देश में भी अपील की है कि जनता हमारा साथ दे, लेकिन हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने इस संघर्ष में शामिल नहीं होने देंगे। वैसे पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की हैं उनमें आग बची ही नहीं है। मैं नहीं जानता जो डिप्टी चेयरपर्सन हैं हरिवंश नारायण सिंह, उन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने आंखें मूंद के, एक तरह से जब सामने शोर मच रहा है उनकी तरफ देखे बिना कागज़ों में मुंह गड़ा के कह दिया कि ध्वनिमत से पास हो गया है। पत्रकार के रूप में उनकी बहुत इज्जत रही है, लेकिन पत्रकार से जो पॉलिटिशियन का रूप उनका हम देखने में आ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि जो पत्रकारिता में उन्होंने किया उस पर भी उसकी काली परछाई पड़ रही है, लेकिन बहैसियत ये जो डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा जो उन्होंने किया है उन पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहेगा, इतिहास में दर्ज हो गया है। रही विपक्ष की बात, ये सब इनके अंदर की आग बुझ चुकी है। दुष्यंत कुमार का शेर आता है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब लोग ही सड़कों पर उतर रहे हैं, किसान उतर रहे हैं सड़कों पर। कल बहुत बड़ी तादाद में पूरे भारत में उतरेंगे, पंजाब, हरियाणा, जगह जगह पर। मैंने आपको बताया ये कल होने जा रहा है, आज से शुरू हो गया है, 3 दिन चलेगा। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको न्यूज़ चैनल्स में ये बहुत बड़ी खबर जो सब कल की है वो नहीं मिलेगी। कल की बड़ी खबर होगी कि दीपिका पादुकोणे को नारकोटिक्स जो ब्यूरो है उसने मुंबई में समन किया। दीपिका वहाँ पहुँची, अब दीपिका अंदर चली गई हैं, अब उनकी बातचीत चल रही है। अब 1 घंटा बीत चुका है, 1.5 घंटा बीत चुका है। कुछ चैनल्स तो यहाँ तक आपको बताएंगे कि दीपिका ने पानी मांगा, उनको पानी दिया गया है। कल की बड़ी खबर ये होगी, ये नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब में रेल रोको, हरियाणा में रेल रोको, और पूरे भारत में 250 से ज़्यादा संगठन इस वक्त इस आवाज़ को उठा रहे हैं जो दबा दी गई राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह द्वारा। मैंने जिक्र किया कि कल की बड़ी खबर यही होगी कि दीपिका पादुकोणे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तलब किया है कि आप हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें हमारा सहयोग करें। ये एक यूफेमिज्म होता है, बेसिक आइडिया ये होता है कि उनको इंटेरोगेट किया जाएगा। दीपिका पादुकोणे के साथ साथ सारा अली खान हैं, श्रद्धा कपूर हैं, रकुलप्रीत सिंह हैं और
और भी हाँ, सिमोन खम्बाटा, श्रुति मोदी, ये जो मरहूम सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, इनको भी समन किया है। तो जाहिर है कल ये खबर बड़ी रहने वाली है। इसकी वजह क्या है? सरकार की निगाहें अचानक बॉलीवुड पे क्यों चली गई हैं? सिद्धार्थ भाटिया हैं, एक संस्थापक संपादक हैं द वायर के, मेरे पुराने सहयोगी हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है कि इसकी वजह क्या है। सिद्धार्थ का ये मानना है कि एक तो फिल्में जो हैं उनका बहुत बड़ा असर हमारे यहाँ जनमानस पर पड़ता है। लोग एक्टर्स की नकल करते हैं, उन जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, उन जैसी लोगों के तो करियर बनते हैं उनकी आवाज़ों में बोलने के, उनकी मिमिक्री करने में। तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक असर है भारतीय जनमानस पर। सालों पहले, सन 71-72 की बात है, हम जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे तो ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हुआ करती थी, अब भी होगी, सीपीएम की एक संस्था है। तो उसके दीवारों पर लिखा हुआ था, सिनेमा पूंजीवादी षड्यंत्र है, सिनेमा इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कैपिटलिज्म। हमें समझ ही नहीं आया कि ये कह क्या रहे हैं। जब इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे ये कम्युनिस्ट, तो हमें कैसे समझ में आएगा? हमारे लिए लिखा है, हमारी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखा है। तो ये एक तरह से बाद में आना समझ में होता है कि पूरा दिमाग काबू में कर लेता है। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने कर रखा है, दक्षिण भारत में हो, चाहे ये बम्बैया फिल्में हो, बॉलीवुड की फिल्में हो, जहाँ की भी फिल्में हों, जनमानस पर बड़ा भारी असर करता है। इसलिए सरकारों का इंटरेस्ट इसमें होना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ सरकार ने न्यूज़ चैनल्स पर तो काबू पा लिया है, सोशल मीडिया पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि सोशल मीडिया को, उसको आप रेगुलेट करने के बारे में सोचिए, न्यूज़ चैनल्स के बजाय उसको सोचिए। न्यूज़ चैनल्स तो ऑलरेडी दरबारी सरकारी हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर निगाह पड़ चुकी है, अब बॉलीवुड पर निगाहें हैं। बॉलीवुड पर निगाहें इसलिए हैं क्योंकि जो अभी तक बॉलीवुड से लोग निकल रहे थे, सरकार के प्रधान सेवक के समर्थन में बोल रहे थे, वो फूके हुए कारतूस साबित हुए हैं। वो एक दो जुमले उन्होंने बनाए हैं, सेक्युलर और लिपटार्ड और अवार्ड वापसी गैंग और टुकड़े टुकड़े गए, इस तरह के वो बनाकर वो फुस हो चुके हैं। लिहाजा अब चाहिए बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे जो सरकार की बात माने, फिल्में ऐसी बनाएं जिसमें जो मौजूदा पार्टी है उसका संदेश हो, चाहे वो ऐतिहासिक फिल्में हों, चाहे वो कोई भी फिल्में हों। मुझे याद है 60s में दक्षिण भारत में जब डीएमके की सरकार थी तो उस वक्त फिल्में ऐसी बनती थी कि बेडरूम है, एक प्यार करने वाला जोड़ा, हस्बैंड वाइफ डबल बेड पर पलंग पे हैं, पीछे काले रंग का पर्दा है और एक लाल रंग का सूरज उग रहा है, जो कि डीएमके पार्टी का सिंबल था। तो सब्लिमिनल स्तर पे भी, ऐसे अचेतन तो नहीं कहेंगे, अर्धचेतन अवस्था में भी उस मैसेज जाए। जैसे आजकल जगह जगह आपको भगवा रंग मिलेगा, तो सब्लिमिनल लेवल पर भी ये संदेश जाए। सिमिलरली हिंदी फिल्में बहुत भारी असर रखती हैं लोगों पर, तो अब उसको काबू करना है। अब बड़े बड़े नाम चाहिए, लिहाजा एक एक करके सबको धमकी देकर या कोऑप्ट किया जाएगा। अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग मुखर होकर बोलते रहे हैं वो अनुराग कश्यप है और प्रकाश राज काफ़ी मुखर होकर बोले हैं, ये सिद्धार्थ भाटिया का कहना है। और इसलिए जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज भी टारगेट करती हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या और जैसे एनसीबी वगैरह हैं। और मतलब याद आती है, मतलब इमरजेंसी की याद आती है कि उस वक्त भी पूरी कोशिश की गई थी कि जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं उनको रोप इन किया जाए। मुझे याद है रामलीला मैदान में, हम लोग स्टूडेंट थे तब, रामलीला मैदान में मीटिंग थी, कांग्रेस की रैली थी, और ना माफ़ कीजिए ऑपोजिशन की रैली थी, जयप्रकाश नारायण की। और उस वक्त बॉबी फिल्म दिखानी शुरू कर दी थी टेलीविज़न पर, दूरदर्शन तब नहीं था, वो टेलीविज़न कहलाता था, अटैच्ड ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो बॉबी फिल्म दिखानी शुरू कर दी। किशोर कुमार को रोप इन करने की कोशिश की गई, कोई ऐसे गाने बनाए, उन्होंने मना कर दिया, लिहाजा ऑल इंडिया रेडियो पर उनके गाने बैन कर दिए गए। बिल्कुल ऐसे कुछ साल पहले वो 2015 में आमिर खान ने थोड़ा सा संदेह जाहिर किया कि उनकी बीवी जो हैं वो डरी हुई हैं और सोचा कि हम कहीं बाहर जाकर बच जाएं। बस उस पर ही इतना शोर मच गया कि उनकी स्नैपडील का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बहरहाल उनको भी समझ आ गई शायद। वैसे भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखती आई है। भारतीय जनता पार्टी क्यों, कांग्रेस भी रखती आई है। दिलीप कुमार ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया और भी लोगों ने किया इलेक्शंस में। तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जो हमारे प्रधान सेवक है उनको तो बहुत शौक भी है सेल्फी खिंचवाने का, फिल्मी सितारों से बीच बीच में सेल्फी उनके साथ खिंचवाते रहते हैं।
एक और फिल्मी एक्टर हैं बॉलीवुड के, जिनकी जो नागरिकता है वो विदेश की है लेकिन यहाँ काम करते हैं। उन्होंने तो इंटरव्यू भी किया और बड़े सख्त सवाल पूछे कि जैसे आप आम चूस कर खाते हैं या चबा कर खाते हैं। बहरहाल मैं आपको और बताऊं जो आवाज़ें उठी हैं। अब देखिए, दीपिका पादुकोण ने स्नैपडील की तो मैंने आमिर खान का बताया। दीपिका पादुकोण ने उसने जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ अपनी सहमति जताई थी और वहाँ गई थी। अनुराग कश्यप वो भी ट्विटर पर लगातार बोलते रहते हैं। ऋचा चड्ढा भी बोलती रहती हैं। लिहाजा इन पर सारा फोकस अब आ रहा है। मैसेज संदेश बड़ा साफ है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोले तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी ताकि औरों तक भी मैसेज संदेश पहुंच जाए। बीजेपी, ये सिद्धार्थ भाटिया का कहना है, द बीजेपी एंड संघ परिवार वुड लाइक नथिंग बेटर दैन अ टाइट ग्रिप ओवर बॉलीवुड। इट्स परफेक्ट मीडियम टू स्प्रेड द वर्ड टू मिलियंस ऑफ पीपल, मोर सो नाउ। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सिद्धार्थ भाटिया का कहना द वायर में, इससे ज़्यादा उसको क्या पसंद आ सकता है कि सिनेमा जैसा सशक्त माध्यम उसके कब्जे में आ जाए और उसके ज़रिए उसके संदेश लोगों तक पहुँचे। और अब जबकि ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन पर इतना सारी फिल्में आ रही हैं, लोग हाथों में रखकर अपने स्मार्टफोन वो फिल्में देखते हैं, घर में देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं। तो संदेश को एक बना बनाया नेटवर्क है, उसको क्यों ना काबू में लिया जाए। इसलिए आजकल सरकार की मेहरबानी फिल्म इंडस्ट्री पर हो रही है और बोलने वाले बहुत कम हैं। सब चुपचाप बड़े बड़े नाम अपने दड़बों में घुसे हुए हैं। हैरानी नहीं होती है। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। कविता शुरू करने से पहले, ये दुष्यंत कुमार की कविता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब ये एक कबूल कर रहा हूँ मैं बात, कि बहुत साल तक मैं अपने हिंदी वाले दोस्तों का मजाक उड़ाता था कि आप लोग अभी तक इमरजेंसी पे आपकी सुई अटकी हुई है, आप अभी तक दुष्यंत कुमार और धूमिल और मुक्तिबोध से आगे नहीं बढ़े हैं। इक्का दुक्का दो एक हिंदी के कवि हुए हैं जिनको कोट करते हैं आप लोग, राजेश जोशी हैं और भी हैं, गोरख पांडे हैं जैसे, बस। लेकिन आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं, इमरजेंसी पर, दुष्यंत कुमार पर। आज जब मुझ पर पड़ी है, मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा है, मुझ पर और भी मुकदमे हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इन कविताओं की उस वक्त और तब से लेकर अब तक क्या मायने रहे हैं, इनके अर्थ क्या रहे इन कविताओं के, उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं। तो अपना ये कबूल करते हुए कि मुझे अब समझ में आ रहा है, मैं दुष्यंत कुमार की कविता से आज के शो का समापन करूँगा। अर्ज़ किया है, दुष्यंत कुमार कहते हैं, आपने सुनी है कविता, बहुत लोगों ने सुनी है, बावजूद इसके मौजू है, प्रासंगिक है, इसलिए सुना रहा। दुष्यंत कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, दीवारें हिल रही हैं, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जनमानस खामोश है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, ये मैंने कुछ देर पहले ही शेर पढ़ा था। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।